तशरीफ रखें। अब मैं निकाह परवेज बारूदी वाले को तकरीर के लिए दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है, वो इंसान चमकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तकरीर का उन्वान है इस्लामी तबलीग हमारा मिशन। सुब्हानल्लाहि अदद खल्कीही व रिजा नफ्सीही व ज़ीनत अर्शीही व मिदाद कलिमाती अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही अम्मा बाद। उठ के अब्बस में जहाँ कौर ही अंदाज है, उठ के अब्बस में जहाँ कौर ही अंदाज है, मशरिक और मगरिब में तेरा ही आगाज है, मशरिक और मगरिब में तेरा ही आगाज है। मोहतरम सामाईने किराम और आज के हमारे मेहमान खुसूसी, तख्लीक़ कायनात के बाद अल्लाह ताला ने किसी न किसी इंसान को नबी और रसूल बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को अल्लाह की दावत दे और लोगों को अल्लाह के हुक्म से आगाह करे और तमाम इंसानों को मर्जी ले इसे आशा ना कराए, अपनी उम्मत और अपनी कौम को बुराई से रोके, नेकी का हुक्म दे, शराब और नोशी से रोके, शराब तहुरा की दावत दे, हराम और रोही से रोके, रिज़्क़ हलाल की दावत दे, शर और फसाद से रोके, अदल और इंसाफ का माहौल कायम करे, गैरुल्लाह की परस्ती से रोके, एक अल्लाह के मानने की दावत दे, जलालत व गुमराही को खत्म करे, नूरे हिदायत से पूरे आलम को रोशन करे। नबूवत का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर शुरू हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया गया, लेकिन बुराइयां तो क़यामत तक पाई जाती रहेंगी, शर और फसाद का वजह तो क़यामत तक बाकी रहेगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन की तबलीग कौन करेगा? हिदायत की दावत कौन देगा? सदाकत, अमानत, अदल व इंसाफ की तालीम कौन देगा? अल्लाह से कौन डराएगा? जन्नत और जहन्नम के रास्ते कौन दिखाएगा? लेकिन अल्लाह ताला ने इसका भी इंतजाम कर दिया और फरमाया, तुम लोग सबसे बेहतरीन उम्मत हो, खैर का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। दोस्तों, नबूवत का तो सिलसिला खत्म कर दिया गया, लेकिन नबूवत का काम तो क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह ताला ने दावत और तबलीग, अम्र बिल मारूफ की जिम्मेदारी इसी उम्मत के कंधे पर डाल दी, इसी वजह से खैर उम्मत का लक़ब दिया गया। हज़रत गिरामी साहब से यह भी बताती चलती हूँ, अम्र बिल मारूफ अनिल मुनकर की जिम्मेदारी किस किस पर थी? सिर्फ किसी मौलवी पर नहीं, सिर्फ किसी मुफ्ती पर नहीं, सिर्फ किसी आलिम पर नहीं, सिर्फ किसी मुहद्दिस पर नहीं, सिर्फ किसी मस्जिद मदरसा में रहने वालों की नहीं, सिर्फ किसी तबलीग जमात वालों की नहीं, बल्कि उम्मत के एक एक फर्द की जिम्मेदारी है कि कोई बुराई करे तो उसे रोके, कोई नमाज ना पढ़े उसे नमाज की दावत दे, कोई अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हो उसे अल्लाह का खौफ दिलाए, बाप बेटे को समझाए, माँ बेटी को समझाए, बेटी माँ को समझाए, भाई भाई को समझाए, एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाए, गौरा जिसके भी सामने जो बुरा करे उसे रोके टोके और अच्छे काम की तरगीब दे। यह पूरे उम्मत के हर शख्स का फरीज़ा है। मेरे दोस्तों, जरा सोचो तो सही, हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे खुद घर में कितनी बुराइयां और अल्लाह के कितने अहकाम टूटे जा रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की जा रही है। क्या इनको देखकर हमारे पेशानी पर शिकन तो आई? रोकना टोकना तो दूर की बात है, आपके ताल्लुकात में कोई फर्क आया? आपके बेटे बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपके बहन बेटियां बेनमाजी, आपके घर वाले बेनमाजी, लेकिन बताओ, आपने नमाज छोड़ने पर एक्शन लिया? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। चाहे अल्लाह का हुक्म टूट जाए, बेटे से मोहब्बत बरकरार है, चाहे अल्लाह का हुक्म टूट जाए, बीवी से मोहब्बत बरकरार है, चाहे कुरान का कानून टूट जाए, दोस्तों से दोस्ती बरकरार है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमारे सामने कोई बुराइयां और हमारी जुबान में